दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम सेट प्रैक्टिस पर। आज हम लोग नया सेट शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल अपडेटेड है। इसका इस सेट का पहला क्वेश्चन है, शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित हैं? शौनक तथा पैपलाद। ऑप्शन है इसके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपका सही जवाब है अथर्ववेद। शौनक तथा पैपलाद अथर्ववेद की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? चाणक्य, कलहण, पाणिनि, पतंजलि। सही जवाब है कलहण। कलहण की प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी है। कलहण की प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी है, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो नीति से संबंधित है। पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, A+2 बी। ए और बी दोनों, यानी कि लोथल और चन्हूदड़ो दोनों से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन हैं 2, 3, 5, 6। सही जवाब है 5। बौद्ध धर्म के परंपरा के अनुसार स्तूपों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, और ये हैं अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। 5 स्तूप हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1342, 1345, 1347 और 1351। सही जवाब है आपका 1347। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। बहमन शाह ने की। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? चेतक, सारथी, रामप्रसाद और विश्वास। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम रामप्रसाद था। इनके घोड़े का नाम था चेतक। था। भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? अगला प्रश्न है, भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? 22 दिसंबर 1846, 9 मार्च 1846, 20 अगस्त 1846, 14 मई 1846। सही जवाब है इसका 22 दिसंबर 1846। भैरोवाल की संधि अंग्रेजों तथा सिखों के मध्य हुई थी। अंग्रेजों और सिख के मध्य हुई थी।
सॉरी 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में क्या शामिल था? बंगाल विभाजन रद्द करना, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल है। सही जवाब है ये तीनों शामिल थे। लॉर्ड हार्डिंग की अध्यक्षता में 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की गई। कोलकाता से दिल्ली दरबार में ही राजधानी गई। बंगाल विभाजन प्रस्ताव को रद्द किया गया। इस समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम थे। सॉरी सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है हृदयनाथ कुंजरू, बाल मुकुंद, एनपी केलकर, तेज बहादुर सप्रू। सही जवाब है हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की थी इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला। चौसा का युद्ध कब हुआ था? कोलाचील का युद्ध कब हुआ था? खुर्दा का युद्ध, रोहिला का युद्ध। सही जोड़ी सुमेलित नहीं है। चौसा का युद्ध 1539 ये सही है। कोलाचील का युद्ध 1741 सही है। खुर्दा का युद्ध 95 सही है। रोहिला का युद्ध 1772 ईस्वी ये गलत है। ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? अल्मोड़ा, आगा खां, बांकीपुर, तिहाड़। सही जवाब है आगा खां महल। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया, जिसके तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां महल में बंद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में बंद किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में कैद किया गया। अगला प्रश्न है कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड। कंद विद्रोह 1837 में उड़ीसा में हुआ था। इस विद्रोह के नेता चक्र बिसोई थे। चक्र बिसोई इसके नेता थे। अगला प्रश्न है शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 2023, 20, 16, 12। सही जवाब है 2023। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, गोवा। सही जवाब है चेन्नई। भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी, ये भी आप याद कर लेंगे। और इसकी स्थापना की गई थी कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा। अगला प्रश्न है रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। सही जवाब है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है इंदिरा गांधी। 1983 में
इस कार्यक्रम का संचालन DRDO द्वारा किया गया। एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच, थॉमस एडिसन, H.J. मूलर। सही जवाब है थॉमस एडिसन। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं विद्युत, गैस, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग आदि। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन। प्राथमिक क्षेत्र में वैसे आते हैं जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, डायरेक्ट वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में मानते हैं। वन उद्योग हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में आता है व्यापार, होटल, रियल एस्टेट, सार्वजनिक प्रशासन, ये टोटली सर्विस पे डिपेंड है तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष की गई? 1909, 24, 31, 1967। 1931 है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन देशों में, किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? कृषि में 100% है, कृषि में 100% है, संचार में भी 100% है, खनन में भी 100% है, पेंशन में 100% नहीं है, इसमें 49% है, पेंशन में 49%। इस प्रकार सही जवाब है पेंशन। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना, ढांचागत सुविधा विकसित करना, विदेशी स्रोतों से निवेश बढ़ाना, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। सही आंसर है इसका डी। इस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया था? सुरेश तेंदुलकर समिति, DT लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति, दीना अंसरे समिति। सही जवाब है सुरेश तेंदुलकर समिति। 2005 में इसका गठन हुआ था। अपनी रिपोर्ट इन्होंने 2009 में दी थी। अगला प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? प्रोबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। तैंतीसवें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक मिले? 5, 6, 7, 8 में भारत को मिले 6 पदक। भारत ने इस ओलंपिक में 1 रजत तथा 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते। 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? 4.9, 2.6, 2.9, 1.8। सही जवाब है 1.8%। केंद्रीय बजट 2024-25 को 23 जुलाई को संसद में पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट दिया गया है?
86,000 करोड़, 90,000 करोड़, 96,000 करोड़, 98,000 करोड़। सही जवाब है 86,000 करोड़। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए? ओडिशा के। मोहन चरण मांझी ओडिशा के। भाजपा से संबंधित हैं, भाजपा की सरकार है ओडिशा में। कुल 147 सीटों में से इन लोगों को 78 सीटें मिली थी। इससे पूर्व उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक थे। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पाकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान सही जवाब है कजाकिस्तान। वर्तमान में एससीओ के कुल 10 सदस्य हैं। इनमें रुद्रम 1 क्या है? टैंक, पनडुब्बी, मिसाइल, हेलीकॉप्टर। सही जवाब है मिसाइल। यह डीआरडीओ द्वारा निर्मित है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 161, 59, 62, 52। सही जवाब है 159। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159 है। 2023 में यह 161 था। रैंकिंग में नॉर्वे प्रथम तथा नॉर्वे प्रथम, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 3, 4, 5, 6। 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव। इस प्रकार सही जवाब है 5। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? 134, 39, 41, 42। सही जवाब है 139। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? 17 जून, 25 जून, 30 जून, 24 जून। 24 अप्रैल। सही जवाब है 25 जून। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जिसके कारण कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया। इसी के विरोध में मोदी सरकार द्वारा उक्त तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। होपेक्स सैन्य अभ्यास इन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र, नेपाल। भारत और मिस्र। अगला प्रश्न है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? गगनगिल, सूर्यबाला, पुष्पा भारती। सूर्यबाला। इनकी कृति है कौन देश को वासी, रेणु की डायरी। सॉरी, गला खराब हो गया। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया? गुजरात, असम, उड़ीसा, राजस्थान। गुजरात को दिया गया। अगला प्रश्न है 18वीं वन रिपोर्ट स्थिति
ग्रामीण वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? 1445 वर्ग किलोमीटर, 1289, 1560, 1545। सही जवाब है 1445 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, गोवा, बिहार और उड़ीसा। नंजरायन तमिलनाडु। सही जवाब है तमिलनाडु। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान-4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? 26, 27, 28, 30। सही जवाब है 2028। 2028 तक चंद्रयान-4 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? ओपेनहाइमर, आटम, जवान, द शेमलेस। सही जवाब है ओपेनहाइमर। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? गोवा, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। सही जवाब है झारखंड। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं? यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ और इत्यादि। इत प्लस सॉरी कोई नहीं। यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ कोई नहीं। सही जवाब है यौगिक। दो या दो से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत धन आदि, इति धन आदि, इति धन यादि, इत प्लस आदि। बी है इसका सही जवाब। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हर काम में मनमानी नहीं चलती, सरसों के लिए जमीन, हर काम के लिए समय चाहिए, सफलता समय पर आती है, काम के लिए समय चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं। ये गलत है, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। ये होगा सही जवाब, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। Fill in the blanks. Are you really desirous visiting of Japan, in Japan, to Japan, about Japan? सही जवाब है सेट के अनुसार ऑफ जापान। Choose the correct English translation that given sentence in हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है। Geography is difficult to learn। B. Choose the opposite word for the given question। Gorgeous। Gorgeous का अर्थ होता है शानदार, भव्य। का अपोजिट होगा प्लेन, साधारण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? 1858, 19, 35, 47। सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858 ए। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, एस.सी. मुखर्जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एवी ठक्कर। सही जवाब है एस.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। सॉरी, रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, इंग्लैंड की क्रांति से। सही जवाब है रूसी क्रांति से।
संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? 20(2), 20(3), 22, 22(2), 20(3) सही जवाब है 20(3). अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है? संविधान की उद्देशिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, 7वीं अनुसूची से, परंपरागत व्यवहार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अनुच्छेद 50 में इसका प्रावधान किया गया है। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। गलत है, क्योंकि निम्न सदन के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सरकार से स्वतंत्र है, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। सही जवाब है सरकार से स्वतंत्र है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। लोक लेखा समिति स्टैंडिंग समिति है। विभागीय समिति लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है। विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति है। याचिका समिति कार्यकारी समिति, स्टॉक मार्केट स्टैम्प संयुक्त समिति, तदर्थ समिति। डी नंबर आंसर। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। सही जवाब है कश्मीरी। भारतीय संविधान में कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार कुल 22 भाषा है अभी संविधान में। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मानदंडों की अनुशंसा करता है? योजना आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग तो अब समाप्त हो गया है। सही जवाब है इसका वित्त आयोग। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? यौन, महाकल्प, युग और काल। भूवैज्ञानिक यौन कहते हैं सबसे बड़े खंड को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं? शनि, शुक्र, बुध और मंगल। सही जवाब है शनि। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? भारत, सिंगापुर, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सही जवाब है इसका सिंगापुर। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्ट्रोबोस्कोप, विस्कोमीटर, साइट्रोन, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप है इसका सही जवाब। स्ट्रोबोस्कोप से आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल मापी जाती है। स्ट्रोबोस्कोप से आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल मापी जाती है।
विस्कोमीटर से द्रव की श्यानता मापी जाती है। साइटोट्रॉन से कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। कौन सत्य नहीं है? इनमें से कोई नहीं, अर्थात सारे कथन सत्य हैं। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? काराकोरम, पीर पंजल और बनिहाल ये तीनों कश्मीर में हैं। अघील नहीं, अघील दर्रा लद्दाख में, ये लद्दाख में है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम, रावी, चिनाब और ब्यास। सही जवाब है चिनाब नदी। चिनाब नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2%। सभी सत्य हैं। सही जवाब है सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब हुई थी? 1958, 72, 92, 97। सही जवाब है इसका 1958। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या क्या है? वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र, अंडमान एवं निकोबार, मध्य प्रदेश और गुजरात। सही जवाब है अंडमान एवं निकोबार। मार्च 2023 तक भारत में कुल 566 वन्य जीव अभयारण्य हैं। वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार में 96 है। कुल संख्या 566 2023 तक। राज्यों में सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 48 है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कच्छ डेजर्ट गुजरात में तथा सबसे छोटा पिट्टी व गुज इजलैंड लक्षद्वीप में है। पिट्टी व गुज इजलैंड ये लगभग 100 मीटर में ही है, जो लक्षद्वीप में है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है अंडमान एवं निकोबार। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? कैल्शियम, मैग्नीज, लोहा, पोटेशियम। सही जवाब है मैग्नीज। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज है एवं सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। मानव शरीर के यौगिकों का क्रम है H2O, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। सॉरी, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, पॉली डी ब्रोगली, जॉन डाल्टन। सही जवाब है डी ब्रोगली। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। सही जवाब है घटती है। अगला प्रश्न है,
निलंबन में परिक्षेपित कोणों का आकार कितना होता है? सही जवाब है 10⁻³ -3 से 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लेड, लोहा, कोबाल्ट, पोटेशियम। सही जवाब है लोहा। निम्नलिखित में से किसे रोमन ब्रिटोल भी कहा जाता है? नीला थोथा, लाल थोथा, उजला थोथा, हरा कशीस। हरा कशीस सही जवाब है हरा कशीस। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई मिथाइलिन। सही जवाब है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, PNG। PNG। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सही जवाब है फ्लोरीन। चैट में देरी हो रही है तो इसीलिए हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे तेजी में। जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? DH मॉर्गन, स्लाइडेनम स्वान, कैरोलस लीनियस, हर्टविग। सही जवाब है हर्टविग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। सही जवाब है यूकैरियोटिक में होती है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? सही जवाब है इसका गोल्जी कॉय। जीन की आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? जीनोम, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। सही जवाब है सिस्ट्रॉन। अगला प्रश्न है जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? 81-19, 78-22, 19-81, 22-78। सही जवाब है 1981। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है? जस्ता, तांबा, बोरॉन और मैग्नीज। सही जवाब है तांबा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? संघ प्रोटोजोआ, संघ पेरिफेरा, संघ सिलेट्रेटा, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। सही जवाब है संघ पेरिफेरा। अगला प्रश्न है 86 नंबर। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? मत्स्य, एम्फीबिया, स्तनी और सरीसृप। सही जवाब है एम्फीबिया वर्ग। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन, फ्लोरीजेंस, जिबरेलिन्स। सही जवाब है जिबरेलिन्स। अगला प्रश्न है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग में सबसे कम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दाब अदिश राशि है, कार्य का विमीय स्रोत ml2 T⁻⁻2 होता है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता। समतल कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। सही जवाब है केवल 1/2 डी। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। ऋणात्मक। ऋणात्मक। अगला प्रश्न है भू-अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
सही आंसर है इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है। इसकी खोज एलेसैंड्रो वोल्टा ने की थी। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। सही जवाब है इसका बी, 2 एवं 3, आकर्षण और प्रतिकर्षण। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो सही जवाब है m इक्वल टू 1 प्लस डी वाई एफ। अगला प्रश्न है इंटरफेरोमीटर समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूमना। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर विद्युत विभवांतर। सही जवाब है इसका डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? सही जवाब है इसका परावर्तन। समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा? 35वां पद है इसका सही आंसर। संख्या मैथ के क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैं बता देता हूँ। एक होगा 62 किलोग्राम, होगा 300, होगा 45 किलो। इस प्रकार आज हमने ये एडिटेरिया का पहला सेट सॉल्व किया है। आप लोग बताइएगा कैसा रहा अनुभव आज का, और अपना स्कोर भी कमेंट में जरूर बताइएगा कितना सही हो रहा है। एडिटेरिया का दरोगा का सेट बहुत ही अच्छा है। तो कोई भी सेट जो आता है वो बिल्कुल पैटर्न पे आधारित होता है, इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग इसको एग्जाम से पहले पूरा सेट समाप्त करें। धन्यवाद।